अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ऑल्दो इट्स द ईव ऑफ पनामा डिसीजन जो कि एक्सपेक्टेड है टुमारो और उस पर कई बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन कल पनामा का हंगामा होगा। उससे पहले वो हंगामा जो कि हमारे सूबे में चल रहा है और जिसका बड़ा अजीब ही मैं कहूंगी कि एक निराला सा अंदाज है कि खुद जो हुक्मरान जमात है वो भी सरापा एहतजाज है, यानी 30 अप्रैल से वो भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है जो कहती है 23 को रैली निकालेगी और सिंध हुकूमत की करप्ट पॉलिसियों के खिलाफ वो रैली निकालने जा रही है। एक तरफ जमात इस्लामी है जो कई रोज से बिजली की अदम दस्तयाबी और ओवर बिलिंग के हवाले से सरापा एहतजाज है, तो एक तरफ PSP है, पाक सरजमीन पार्टी, जो कि कराची के मुख्तलिफ इशूज पर एहतजाज और वो भी धरने की सूरत में, आज मेरे ख्याल से इनका 14वां दिन है, वो भी सरापा एहतजाज है। सवाल ये पैदा होता है अगर तमाम जमातें एहतजाज की सियासत कर रही हैं इस वक्त, तो अवाम के जो एक्चुअल मसाइल हैं वो फिर हल कौन करेगा? आज इसी पर हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो और आपको भी बताते चलो कि अपनी राय से आप आगाह कर सकते हैं 34300960 पर। थ्रू आउट द शो हम आपकी कॉल्स लेंगे। मेरे साथ तशरीफ फरमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है हीर सुहू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर सिकंदर शोर, आपका भी शुक्रिया। और जमात इस्लामी से हमारे साथ है मुस्लिम परवेज साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। सो लेट्स बिगिन विद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। खालिद मकबूल साहब ने कल रैली की कॉल दी, कहा 23 अप्रैल को लियाकताबाद से, और अब मसला जो है वो कायदे आजम के सामने पेश किया जाएगा। क्या कर दिया ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कि अब जो है वो स्ट्रीट तक आप लोग आ गए हैं? पहले वाइट पेपर भी आप लोगों ने जारी किया था, मुतादिद बार आप लोग पार्लियामेंट के अंदर भी काफी शिकायत करते हैं। सो व्हाट हैव दे डन एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, जो वाइट पेपर MQM पाकिस्तान ने फारूक सत्तार भाई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने तमाम चीज़ें, क्योंकि ज़बानी बातें होती रही, इशूज़ को उठाते रहे, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर उसको एक नज़र देखिएगा कि उसमें हमने कंटिन्यूसली जो 20-25 साल से 30 साल से जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, चाहे वो कोटा सिस्टम के थ्रू, चाहे वो डेवलपमेंट के थ्रू, चाहे वो पोस्टिंग के थ्रू, या जॉब के हवाले से, ओवरऑल जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसको हमने वाइट पेपर की सूरत में, एक पेपर की सूरत में दिया है कि ये ज़्यादतियाँ फैक्ट एंड फिगर के साथ वो डिपार्टमेंट के थ्रू तमाम चीज़ें दी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दी। उसी की सूरत में हम उसी को लेके एहतजाज की सूरत में जा रहे हैं अवाम की सूरत, कि ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने अर्बन एरियाज़ को नज़रअंदाज किया, किस तरह जॉब की सूरत में ज़्यादतियाँ की हैं, किस तरह कोटा सिस्टम का, जबकि हम कहते हैं कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, मेरिट के बेस पे फैसले होने चाहिए ताकि जितनी भी जॉब्स मिले वो मेरिट के बेस पे मिलें। लेकिन अगर आप कोटा सिस्टम है तो कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट कराना आपका काम है, क्योंकि आप जॉब दे रहे हो। आप कोटा सिस्टम में सबसे बड़ा इशू डेवलपमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले के नाम पर आपने बजट एलोकेशन करना, स्कीम में देना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन करना, स्कीम में रखना मकसद नहीं है। आपने कितनी डेवलपमेंट की? जब हम ये कहते हैं कि कराची जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, तो किस बेस पे आप उसको नज़रअंदाज करके आपको पूरा सिंध पूरा पाकिस्तान चलाने वाला कराची शहर, जब उसको रिटर्न में आप क्या दे रहे हो, वो तमाम इश्यूज जो है हमने वाइट पेपर की सूरत में रखे और उसी बेस पे हम एहतजाज करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताना चाह रहे हैं कि ये ज्यादतियाँ जो है वो कंटिन्यू चल रही और उसी को जो है वो कोई रियलाइज भी नहीं कर रहा, बैठ भी नहीं रहा, बल्कि मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप एक पेपर निकालोगे तो हम 10 पेपर निकाल देंगे। लेकिन एक बात बताइए ना कि इनिशियली तो ये लगा था कि एक्चुअल मसला जो है वो बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से है, और फिर उसके बाद जब वो वाइट पेपर आता है तो वो 30-40 साल की बात की जाती है। तो मतलब इतना ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, लेकिन वो कोई एक सिरा नहीं है जिसको पकड़कर ये भी सॉल्व कर सकेंगे। या तो वो बल्दियाती इख्तियारात हों कि जी आप ये 4 चीजें जो है हमें वापस दे दीजिए, तो ये तो मतलब यू आर कंप्लेनिंग ओवरऑल, और जो कंप्लेन के साल हैं उन सालों में बहुत सारे साल इनके साथ भी गुजरे हैं। सो ये कैसे सॉर्ट आउट होगा, हम इस पर आगे जाकर बात करेंगे। आपकी तरफ आती हूँ, इतनी सारी जमातें आप लोगों के तर्ज हुकूमत से परेशान, मतलब PSP भी दे रही है, जमात इस्लामी की भी मुख्तलिफ शिकायत रही हैं, PTI शिकायत करती है, MQM पाकिस्तान तो अब पहुंच गई है कि जी अब कायदे आजम के सामने जाकर शिकायत की जाएगी। इन एहतजाजों से किसी किस्म का कोई फर्क, कोई मूवमेंट होती है कि वी नीड टू पुट एवरीबडी बैक आइदर इन द पार्लियामेंट और बैक इन देयर प्लेसेस, नॉट ऑन द रोड्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो सियासी जमायतें, उनको एहतजाज का तो हक है, और ये आप भी जानते, सब जानते, अवाम भी जानते हैं कि वो
इन एहतजाजों के ज़रिए अपना सियासी स्पेस, अपनी जगह तलाश करने की कोशिश करें, जो कि अवाम उनको दे नहीं रही। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर उन एहतजाज की वजूहत क्या है। अब एहतजाज की वजूहत ये है कि वही कि जो यहाँ पे मेयर का जो शुरू से रोना है कि उनको पावर्स नहीं मिले। हमने पहले ये कहा था कि वो पावर्स उनको वो मिले जो कि असेंबली ने पास किया। असेंबली ने बैठ के लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस जो था उसको बिल की सूरत में पास किया था और उसमें जो पावर थे वो पावर्स मिले। अब कोई काम तो शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे कराची में मेयर साहब ने कुछ किए नहीं है, लेकिन शुरू से लेकर आज तक वो इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। जबकि हम आपको बताएं कि जो यहाँ पे भी 500 मिलियन की जो ग्रांट है वो लोकल गवर्नमेंट को मुसलसल फराम की जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे इदारों को किस तरीके से मुसलसल, चाहे वो यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट हो, जिस तरीके से इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट की गई थी उससे इदारों को तबाह किया गया। फिर जिन मकासद के लिए वो इदारे बने थे, गोस्ट एम्प्लॉयज का जिक्र कर रहे हैं आप? जी जी मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो तो 8 सालों में आप लोगों ने भी गोस्ट एम्प्लॉयज नहीं निकाले उनकी। जी मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने उनको सियासी कारकुनों को जिस तरीके से जॉब्स मुहैया की गई और फिर उनसे कोई ड्यूटीज नहीं ली गई। आपने देखा इतने सारे वार्डन थे जो रोडों पे आपको नजर आए थे, वो सारे सियासी मकासद के लिए यहाँ पे उनको रखा गया था। फिर ये है कि जो पावर्स उनको दिए गए थे, आप आज भी देखेंगे कि अगर उनके हवाले कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं तो वो बजाय उनको रिपेयर करवा के और वो चलाए, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का जो पैसा आता है वो भी खर्च कर देते हैं जितने वो उनके हवाले। जो अगर उनके कल मेयर कराची यहाँ पर थे, ये 65 करोड़ की सड़क बनी है ना तारिक रोड, आपने भी देखी होगी, और उन्होंने पूरा हमें बताया कि उसकी साइंस, इसकी मैथ्स भी बता दी कि 1 किलोमीटर जो है वो इतने करोड़ में बनता है। तो बहुत भी लगा लेते इसको खोदाई करके और सब चीजें नहीं भी डाल देते तो भी 20 करोड़ लगने चाहिए थे। 65 करोड़ लगाए गए हैं और वो भी वो काम किया जो एक्चुअली KMC ने करना था। उनको कह दिया कि आप सिर्फ सुपरवाइज कीजिए। वही बात है ना, अगर कोई अब उनके क्या कहते हैं कि उनकी कैलकुलेशन लेके अब यहाँ बैठ के और यकीनी तौर पे अब उनको ये तो नहीं कहना है कि इतनी की अगर सड़क बनी है तो अच्छा काम हुआ है, वो तो ये कहेंगे कि इतने की बनी है, इससे पहले की बनी है। उनके पास जो पैसे, जो बजटिंग हो रही है, जो सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, वो कहीं आपको वो नजर आ रहे हैं? कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहे हैं किसी वो स्कीम पे जो है आपको वो लगाए। वो सिर्फ ये है कि सिंध गवर्नमेंट की जो इनिशिएट की हुई स्कीम है वहाँ पे तो आप उनको देखेंगे और वहाँ पे भी वो यही रोना रोएंगे कि सिंध गवर्नमेंट क्यों तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी शिकायतें हैं ये गलत शिकायतें हैं। मेरे ख्याल में उनके हिस्से का काम हम करें जो करना उनको चाहिए, लेकिन वो नहीं करे। अब ये कि सिंध गवर्नमेंट देखते हुए कि कराची की जो हालत है और उसमें चाहे रोड सेक्टर हो, चाहे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए कचरा उठाने का काम हो, 2 डिस्ट्रिक्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने काम करना शुरू किया है। वहाँ पे आप देखेंगे कि अब फर्क आना शुरू हुआ है। लेकिन जहाँ पे दूसरी जगह पे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को काम करना है, जहाँ पे मेयर साहब को वो जो है ना उन कामों की निगरानी करनी है, वो आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। अब ये बातें उनका रोना अपनी जगह पे, लेकिन जो अच्छे काम है अब वो उनको भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप ये समझते हैं ये कितनी भी रैलियां निकाल ले, इनकी सारी शिकायतें जो हैं वो बजा नहीं है? हकायक पे मबनी जितनी भी बातें होंगी उन पे तो ठीक है, लेकिन अब ये अपनी सियासत के हवाले से अगर वो रैलियां निकालेंगे, आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लें, पूरा शहर जो है वो अप्रिशिएट करेगा कि यहाँ पे जो रोड का नेटवर्क स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से रिपेयर हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे अंडरपासेस बन रही है, एनक्रोचमेंट हटना शुरू हुई है जो मेन रास्तों से, तो सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी मेयर साहब पहुँच के वहाँ पे भी अपने इख्तिलाफी नोट लिखेंगे और वहाँ पे भी वही बात करेंगे कि भाई इतने की थी, मुझे देते तो इतने की बना देते। लेकिन बता दें इतने जितने देखिए जो भी कल मैंने ये बात बोली थी अपने इसी प्रोग्राम में, मुस्लिम साहब आपको भी जरा रोपन करूं इसमें, कि एक रोड बन जाती है, उस पर आकर आपके चीफ मिनिस्टर भी आकर बयान देते हैं, फिर चेयरपर्सन पार्टी के भी आ जाते हैं और पीपल्स पार्टी के इस हल्के के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से लेके सब बैनर्स लगा देते हैं कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये रोडें तो 8 साल में कई दफा इनकी रिहैब होनी चाहिए थी, नहीं हुई। मे बी एवरीबडी सरप्राइज कि कैसे हो गया। नहीं तो काम अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब इस पे पैसे खर्च होंगे, आपके बैनर्स लगेंगे कि सलाम भाई वाह, 1-2 किलोमीटर की रोड बन गई। लेट मी जस्ट रोप इट। ये सारे एहतजाज हो रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं कि कोई इनकी बजा जो है वो शिकायत है, ये जाहिर है ब्लेम इन पर डालती हैं। जॉब का, कोटे का, ये जरा अभी सब बताएंगे जरा जैसे जैसे आगे चलेंगे। आप भी एक एहतजाज करें, इन एहतजाज से बिल्कुल सियासी हक है, समझते हैं कि कहीं से कोई असर पड़ेगा, ये मसाइल का हल होगा, या जैसे इन्होंने अपने जवाब में कहा कि
स्पेस क्रिएट कर रही है हर सियासी जमात अपने लिए? मेरा ख्याल ये है कि जो गुफ्तगू मेरे दोनों साथियों ने की है, हीर ने भी और डॉक्टर सिकंदर ने भी, आपने उसको बहुत ठीक तरीके से अपनी आखिरी गुफ्तगू में बात की थी कि ये उसका हिस्सा रहे हैं और 1 साल 10 साल नहीं बल्कि 2-3 साल को छोड़कर बकाया जब से ये वजूद में आए हैं 87 से ये जो है ये इक़्तिदार में रहे हैं। कोई एहतजाज नहीं, कोई कोटा सिस्टम नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई तरक्की नहीं, बल्कि जब हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चला रहे थे तो उस वक्त हम इनसे ये कहा करते थे कि यहाँ जो है ये ख़राबी है। मसलन वाटर बोर्ड, उसको आप जम कर दें, इसलिए कि उसमें लिखा हुआ था 2002 का जो हमारा ऑर्डिनेंस था, नहीं किया इन्होंने उसको जम। मसलन हम कहते थे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है वो डिवॉल्व कर दें, नहीं किया इन्होंने। खुद मेरी बात हुई मोहम्मद हुसैन साहब से, क्योंकि मैं उसका हिस्सा था। मोहम्मद हुसैन साहब से बात हुई, वसीम अख्तर साहब से बात हुई, मेरे जो मौजूद हैं इनसे बात हुई मेरी बराह रास्त, मैं उसमें ग्रुप लीडर था। नहीं किया इन लोगों ने, उस वक्त ये हुकूमत में शामिल थे और अब ये बातें कर रहे हैं। कोटा सिस्टम उस वक्त ये शामिल थे, नहीं किया, बल्कि दस्तूर के तहत उसको एक्सटेंशन दी और फिर कभी मुतालबा नहीं किया कि कर दो। कहाँ इन्होंने दिखाया उसको? तो ये सारी चीज़ें सबको मालूम हैं। इसलिए आपकी ये बात कि ये खाली अपने आप को अब एक पेश करने वाली और एहतजाज की बात है, तो ये यहाँ तक तो एहतजाज की बात और पेश करने वाली बात है। इसी तरीके से अब ये सिर्फ ये नहीं कि इन पर कोई जिम्मेदारी आयद होती है पीपल्स पार्टी पर, बल्कि ये खुद भी एहतजाज करने जा रहे हैं। एक अजीब बात है कि एक हुकूमत अपने ही खिलाफ एहतजाज कर रही है। किस चीज़ का? ये शायद दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है। अच्छा चलिए, तारीखें रकम हो रही हैं पाकिस्तान में, एक ये भी रकम हो जाए। मसलन ये अभी तारिक रोड की आपने बात की, मैं नहीं समझता इसको बनाने की भी ज़रूरत थी, इसलिए बहुत ठीक था ये। कहीं कहीं से अगर खुद से कोई, ये भी एक अजीब बात है। वैसे मैं बताऊँ आपको, अगर मैं प्रैक्टिकल बात यहाँ बता दूँ कि क्यों किसी जगह से तोड़ी जाती है, तो शायद बहुत हैरान कुन भी होगी और शायद वो काबिल कबूल भी ना हो। इसलिए उस मौजू को कभी अगर ज़िंदगी में हुआ तो उस पर बात कर लेंगे। लेकिन ये दानिस्ता रोडें तोड़ी भी जाती हैं कहीं से और फिर उनको बनाया भी जाता है, पानी डाल के भी तोड़ी जाती हैं, रातों को भी तोड़ी जाती हैं। वो तो ठेकों के लिए किया जाता है ना। ठेकों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जराइम भी होते हैं, उसमें गाड़ी सिलो होती है तो उनको भी किया जाता है। बेशुमार चीज़ें उसमें सब मिली भगत करके करते हैं। अच्छा, ये सब बहुत सारी जो है चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए मैंने कहा मुस्कुरा रहे हैं, ये एक अलग इशू है। आप कहीं और की कौड़ी लेकर आए हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब बात आपने की थी केई की। देखिए, केई या पानी का मसला, मेरा ख्याल है कमो बेश 3 मरतबा जो है हम वज़राए आला से मिले हैं, पहले भी और अब भी। खुद मैं अपने पूरी टीम के साथ शामिल रहा हूँ मीटिंग्स में। उसके बाद मिनिस्टर्स से भी हम मिले हैं, मिनिस्टर्स तब्दील हुए हैं इसके, बल्दियाती 2-3। पानी के हवाले से भी हमने बात की, दीगर मसाइल के हवाले से भी बात की, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, हर मसले पर हमने बात की है जाकर। पिछले 5 साल से जो केई का मसला है, इसका हमने उस वक्त अखबार में इश्तिहार दिया था और लोगों को हमने कॉल किया था कि अपने मसाइल लेकर आएँ, जमात इस्लामी इस पर बात करेगी। ये कोई अचानक नहीं आया है कि लोग समझ रहे हैं कि शायद आज हमने ये इशू दे दिया। ये पिछले 5 साल पहले अखबार में इश्तिहार हमारा मौजूद है। उसके बाद हमने इसको मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, ताई के फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया जो 2 साल से वहाँ भी पड़ा हुआ है। तो ये अचानक नहीं आया है, ये मसला भी अब नहीं, तो ये हॉट इशू हो चुका है। इसलिए कि इन एहतजाजों से कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज सब अपने अपने पॉकेट्स में कर रहे हैं ना। तो आई थिंक जो लोग बाज हल्के कहते हैं, सब अपनी सियासी स्पेस, जो सिकंदर साहब ने भी कही, क्रिएट कर रहे हैं ना। क्योंकि 2018 के इलेक्शन में कुछ तो दिखाना है कि वी फॉट फॉर समथिंग। हमने अवाम के हुकूक के लिए देखें कितनी बड़ी जंग की, रैलियां निकाली, धरने दे दिए, ये सब तो दिखाना होता है। इस पर मैं बात करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर इसको जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स जो इन्होंने बात रेस की है मुस्लिम साहब ने, और जो मैंने इब्तिदा में भी कही थी कि खुद हुकूमत भी एहतजाज के लिए जा रही है, वो विफाक के खिलाफ होगा। और क्यों खिलाफ होगा ये बताएंगे सिकंदर साहब, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। 343000960 पर आप भी कॉल कर सकते हैं। सिंध में मौजूद जो जमातें हैं वो मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज कर रही हैं। इस एहतजाज का नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये सिर्फ महज एहतजाज सियासी स्पेस क्रिएट करने के लिए है? 2018 के इलेक्शन में क्या बताया जाएगा इसलिए है, या फिर वाकईतन ये सिंध और कराची के मसाइल को हल करना चाहते हैं? सिकंदर शुरू साहब, पहले ये तो बताइए कि हुकूमत क्यों एहतजाज करने जा रही है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट का जो एहतजाज है, आप अगर देखेंगे, हमने असेंबली में भी ये बात की थी जब ये वफाकी हुकूमत की तरफ से ये दावे किए गए थे कि लोड शेडिंग फलां डेट तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज भी हम देखते हैं ना सिर्फ शहरों में, जहाँ पे भी 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन अगर हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। अब हमारे जो गांव के लोग हैं या
शहर की जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी पे। हमारा एहतजाज उनके खिलाफ ये है कि भाई हम यहाँ से, उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आज प्राइम मिनिस्टर ने किया ना इनॉग्रेट, डाल दिया ना ग्रिड में नए 730 730 में। एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो एक जर्मन एक इदारा है उसकी तरफ से आई थी कि वो ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह यहाँ ये अभी कर रहे हैं, दरअसल वो प्रोजेक्ट पहले के शुरू किए हुए, इनकी तरफ से मेरे ख्याल में कोई ज़रे बराबर भी जो है हमारे जो नेशनल ग्रिड है उसमें शामिल नहीं हुई। इनकी स्कीम नदीपुर की स्कीम आज ही तो सब कुछ हो रहा है। ये मैं बताऊं, ये दावे करें, लेकिन उसके बाद भी अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो क्या आज भी सिंध के गाँव में विलेजेस में 20 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ वहाँ पे तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी का मेरे ख्याल में नाम तक नहीं है। 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, शहरों में भी ये लोड शेडिंग हो रही है। फिर जब सिंध गवर्नमेंट आवाज यानी जो कुछ आपके हुकूमत में हो रहा था वो अब भी हो रहा है। नहीं, हमारी हुकूमत में जो इनिशिएटिव हुए थे, हमारी हुकूमत में जो इनिशिएटिव हुए थे, डेफिनेटली उसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हुई है। लेकिन इन लोगों ने जो दावे किए थे, बुलंद बाला दावे किए थे, अब हम जब ये कराची का एक एग्जाम्पल देख ले, मेरे ख्याल में ये बात तो लिखी भी नहीं है कि जब एक 100 मेगावाट पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नूरियाबाद में एक पावर प्लांट लगा, उसके लिए हमने यहाँ पे डिमांड की कि क्योंकि वो सप्लाई होना था यहाँ पे के इलेक्ट्रिक को, यहाँ पे कराची की जो लोड शेडिंग है उनको उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे यूटिलाइज होने थे। जब सिंध गवर्नमेंट ने ये डिमांड की, और डिमांड भी जायज़ डिमांड, जब हम ये दावा करते हैं कि सिंध जो सूबा है वो मोर देन 70% गैस प्रोड्यूस करने वाला सूबा है, और फिर यहाँ पे जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन होती है वो भी मोर देन 50% होती है। जब पाकिस्तान के आइन में ये इख्तियार दिए गए कि जो सूबा जहाँ से गैस और तेल की ज़्यादा पैदावार जहाँ से होती है, पहले हक वहीं का होता है कि वहीं पे यूटिलाइज हो। आप आईनी हक मांग रहे हैं, सूबे का आईनी हक मांग रहे हैं, तो यही आईनी हक ये मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं डिवॉल्व कीजिए, आप उनसे डिवॉल्व मांग रहे हैं, डिमांड करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे गैस का कम से कम वो हमें दे, तो बजाय वो हमें देने के डॉक्टर साहब जो हक आप मांग रहे हैं ना कि डिवॉल्व कीजिए पावर्स टू द प्रोविंसेस, वो कह रहे हैं कि प्रोविंस भी तो डिवॉल्व कर दे बल्दियाती इदारों को। प्रोविंस ने यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए, प्रोविंस ने यहाँ पे कराए, सुप्रीम कोर्ट ने कराए, ये आइन की बात कर रहे हैं, प्रोविंस ने करवाने तो सूबों को थे, लेकिन लेट्स गेट बैक। आप यकीन करते, देखिए आपको याद होगा परवेज अशरफ साहब ने भी कहा था, हाँ बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि इट विल बी रेलिक ऑफ द पास्ट, वो भी नहीं पूरी कर पाएंगे। ये जो बात कही गई है, जब आइन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वही आइन तो हम भी कह रहे हैं ना कि आइन का आर्टिकल 140 क्या करा कि लोकल गवर्नमेंट को आपने सियासी माली इंतजामी अख्तियार देनी है। तो क्या ये उन्होंने माली सियासी अख्तियार दिए? कराची से लेके कश्मीर तक आपने अभी बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा पावर आपने लोकल गवर्नमेंट में जितने भी हैं, सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, आप अख्तियार तो दें। आपने जितने भी LDA MDA जितने भी KDA तमाम तो आपने CM के पास रख दी। क्या CM के पास टाइम है? 10 से 15 मिनट से अपने पास रखी हुई है, क्या वो अख्तियार देंगे? बात करें कि मेयर को अख्तियार दो, पैसे दो, कुछ दो काम करने के, तो वो करें ना। खाली बैठे हुए तो वो क्या करेंगे? यही बात हम बार बार करें। दूसरी बात ये लाइट की बात करें, आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबों को अख्तियार दिया गया है कि आप खुद अपनी बिजली प्रोड्यूस करें। तो इनके पास 8 सालों से चल रहे हैं, क्या कोल से क्यों नहीं अभी तक लाइट बनी? एनर्जी पावर से आपने क्या क्या किया? आपने थर्मल से क्यों नहीं बनाया? आपने विंड से क्यों नहीं बनाया? आपने सोलर से, मतलब अगर क्वेश्चन कल भी डिपार्टमेंट का था, पता नहीं 12,000 मेगावाट सिर्फ एक सोलर से बना रहे हैं, विंड से अलग से बना रहे हैं, लेकिन 1 मेगावाट भी अभी तक आपने नेशनल ग्रिड में नहीं डाला। तो अपनी कोताहियों को तो कोई भी नहीं देख रहा कि बार बार बात करें कि फेडरल ने ये किया, फेडरल ने ये किया। आपके पास जो अख्तियार है उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, फेडरल में बात कर रहे हैं। इख्तियारात का तो मसला ये है, मैंने शुरू में ही बात की थी, इख्तियारात तो इन्होंने भी नहीं दिए थे, लेकिन उस बगैर इख्तियार के हमारे पास 3 मरतबा जो है मेयरशिप या निज़ामत जो भी आप कह रहे हैं वो रही है। उस बगैर इख्तियार के हमने काम किया है। अगर काम करना हो तो काम तो ये जान के नहीं कर रहे, ये तो ये बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे, तो आपने कहा कि लेकिन एक चीज वो क्यों आपके सामने है, वो क्यों ये जमाती मुख्तलिफ है, इनके पास फिर है क्या दिखाने को 2018 में, अगर अब भी ये जान के नहीं करेंगे तो ये बताएंगे ना। ये सवाल मेरा इनसे है कि ये क्यों नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी बात हो रही थी,
सिंध गवर्नमेंट की जो बात हो रही थी कि ये वहां से उन्होंने ज्यादा जो है वो ग्रिड में हो जाना था, नेशनल ग्रिड में, और कराची को ज्यादा मिल जाना था। असल में कराची का तो एक एग्रीमेंट है जहां से उसको नेशनल ग्रिड से मिलना ही 650 था, 650 मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। लेकिन एक और बड़े मजे की बात जो है, इससे हटकर मैं बताऊं, आज के इफ्तिताह के बाद भी उनका कहना ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे खुद वजीर साहब कासिफ साहब ने बात की है कि अब हम 12,000 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिमांड बढ़कर मुल्क की जो कंजम्पशन है वो 18,000 मेगावाट हो गई है, प्लस 100 समथिंग है दोनों तरफ। इसका मतलब ये है कि हम 1/3 शॉर्टफॉल हैं। अगर हम 1/3 शॉर्टफॉल हैं तो दूसरे मानों में 8 घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए। एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन की। सही। हमारे यहाँ जो है आप फरमा रहे हैं 20 घंटे की हो रही है। खुद पंजाब जो है वो चीख रहा है कि एहतिजाज वहाँ शुरू हो गया। पिछले साल भी बहुत जबरदस्त एहतिजाज रहा और इस साल भी एहतिजाज है, सड़कों पर जो हो रहा है हुकूमत में भी था बहुत एहतिजाज। जी, वो मैं बता रही, यहाँ की तो बात ही कर दी ना मैंने, ये तो अब मैं वहाँ का भी बता रहा हूँ आपको। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर वहाँ भी 20 घंटे की, 18 घंटे की, 22 घंटे की लोड शेडिंग है, तो ये या तो ये फिगर्स गलत हैं या फिर इनका मैनेजमेंट गलत है सिस्टम, या फिर पैदावार और कंजम्पशन की जो है वो गलत बयानी हो रही है। कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, वरना कैलकुलेशन के एतबार से जो है वो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। अब आ जाइए आप इस तरफ, केई की तरफ, जो हमारा असल इशू है। हम वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड में ही अभी आए हैं इतने साल। मैंने तो आपको बता दिया, 5 साल पहले का बता दिया, कोई बताए अगर है तो। और उस देखिए मैंने तो बताया कि 5 साल पहले भी हमने ये बात की है, और अभी की तो छोड़ दीजिए। अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दौर की आप आ जाइए बात, तो उस वक्त के भी आप देख लीजिए कि इन सारे इश्यूज पर हमने वहां भी बात की है, हाउस में भी बात की है, और गवर्नमेंट लेवल पर भी हमने बात की है। पार्टी की हुकूमत एक्शन ले, आप ये चाहते हैं ना? हम ये चाहते हैं कि हमें बिजली मिलनी चाहिए, आवाम को बिजली मिलनी चाहिए, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, जहां जहां घपले हुए में वो खत्म होने चाहिए। तमाम लोगों को, सिर्फ कराची नहीं, मैं तो कहता हूं मुल्क के हर फर्द को मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कराची का रहने वाला हूं, मैं कराची की बात करूंगा कि मुझे कराची में मिलनी चाहिए। अब हमारी उसी बात को इंडोर्स किया जा रहा है। ये बात इस तरीके से नहीं कि हर IT टर्मिनल के बाद हर सुबह अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बनाएगा और यूटिलाइज करेगा, इस तरीके से नहीं है। आपको वफाक के पास जाना पड़ता है। इसीलिए जब हम 101 मेगावाट का जो हमने नूरियाबाद में पावर प्लांट स्टार्ट किया, जिसके हमें गैस के लिए 40 mm FCD की ज़रूरत है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहे। आपको ये बताएं कि यहाँ पे सिंध प्रोविंस में ऐसे 8 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं जिससे हमें 150 मेगावाट की प्रोडक्शन मिलेगी, जो कि नेशनल ग्रिड में हम जो है जमा करवा सकते हैं। लेकिन फिर ये है कि वहाँ पे टैरिफ इतने बढ़ाए जा रहे हैं कि अब वो जो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं उनको वो खसारे में जाएगा। डेफिनेटली अगर कोई खसारे में जाता है तो कोई बिजली की प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब वही है कि अगर गैस के लिए हम डिमांड करते तो हमें ये इतना सारा वो बताया जाता है कि ये इशू तो जब हम प्रोडक्शन यहाँ पे हमारे सूबे में सबसे ज्यादा होती है तो हमारा हक भी ज्यादा बनता है। और हम जो जनरेट कर रहे हैं करने के लिए दे रहे हैं। ब्रेक ले लीजिए। हर शख्स यहाँ पर जो है वो विक्टिम है। मुझे अपने वो जेल का एक प्रोग्राम याद आ गया जब मैं करने गई थी पहली मर्तबा जेल में। वहां जाकर मुझे हर शख्स ने कहा था मैं मुजरिम नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। आज मुझे पता नहीं क्यों वो सब कुछ याद आ रहा है। वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे मसाले हैं। ये बिजली, पानी, गैस और आपस में जो रास्ता कशी है वो तो नजर आ रही है। अब मसला है रेंजर्स के इख्तियारात का, जो हमेशा होता है। जब ये इख्तियारात खत्म होने का वक्त आता है, पीपल्स पार्टी अपना स्वीट टाइम लेती है, उसके बाद चौधरी निसार साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर कुछ चंद दिन लगते हैं और उसके बाद फिर वो इख्तियारात वापस दे दिए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है, अब क्या किया जाएगा? वी टेक अ ब्रेक हियर एंड वी डिस्कस दिस। वेलकम बैक। बात करते हैं रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से। कुछ ही देर पहले चौधरी निसार साहब ने कहा अगर ये इख्तियारात ना दिए तो फिर जाहिर है कि कुछ और उन्हें सोचना पड़ेगा। मसला क्या है इन इख्तियारात के हवाले से? पंजाब की तर्ज पर देना चाह रहे हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर कराची के ऑपरेशन का क्या होगा कि जिसमें ये कहा गया था कि रेंजर्स जो है पुलिस मुआवनत देगी रेंजर्स को फॉर दिस ऑपरेशन। ऑपरेशन को तेज तर तो हम सुनते ही रहते हैं कि किया जा रहा है। देखिए, पहली बात चौधरी निसार साहब को जहाँ पे जाहिर होना होता है, जहाँ पे बोलना होता है, वहाँ पे तो वो नज़र नहीं आते, और जहाँ पे नहीं बोलना होता है यहाँ पे वहाँ पे वो ऐसी बातें करते हुए नज़र आएंगे जिसमें वो चाहते होंगे सूबे और वफाक के दरमियान
जो हम आगे की फिजा है उसको वो डिस्टर्ब करे। अब वो उनका अपना एक एजेंडा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे रेंजर्स के हवाले से जितने भी ये बातें की जा रही है, रेंजर्स यहाँ पे मौजूद है और रेंजर्स यहाँ पे मौजूद भी है और यहाँ पे काम भी कर रही है। ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रेंजर्स को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेंजर्स मौजूद है वो आइन के आर्टिकल 147 के तहत यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और वो अच्छा, उसके रेंजर्स की यहाँ मौजूदगी के हवाले से एक नोटिफिकेशन भी निकला है जिसमें रेंजर्स को जो आर्टिकल 147 के तहत जितने भी इख्तियार आते हैं वो यहाँ पे वो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन रेंजर्स के स्पोक्स पर्सन ने ये एतराज किया है इस नोटिफिकेशन पे कि जिस अंदाज से था कि उसे यूं लगता है कि जैसे नहीं, इतराज नहीं किया, उन्होंने क्लियर किया है इस बात पे कि आइन के आर्टिकल 147 के तहत जो इख्तियारात उनको दिए गए, चाहे वो अहम जो तनसीबात है वहाँ पे उनका होना या यहाँ पे जो स्पेशली अगर उनको कहीं पे कॉल किया जाता है या कोई अहम शख्सियात है उनके हवाले से। व्हाट इज हैपनिंग विद द ऑपरेशन में वो है नहीं है? नहीं, वो स्पेशल पावर्स जो दी गई थी कराची के हवाले से वो क्या है? वो अंडर 80 है, कोई 99 नहीं, वो है अभी नहीं है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वो पावर्स जो रेंजर्स को जो पुलिसिंग पावर्स है वो नहीं मिले। लेकिन ठीक है, तो ऑपरेशन खत्म हो गया क्या? वो हमेशा जो है कराची का ऑपरेशन फिनिश हो गया क्या? ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो पुलिस और रेंजर्स मिलके कर रहे हैं। और ये जो उनको यहाँ पे स्पेशल पुलिसिंग पावर्स दिए गए थे वो एंटी टेररिज्म एक्ट जो 1997 के 3 महीने के लिए दिए गए थे, वापस नहीं दिए गए। उनकी जो मियाद खत्म हुई है। ठीक है, मियाद खत्म हुई है तो क्या एक्सटेंड हो रही है? लेकिन वो देखें, वो प्रॉपर कंसल्टेशन के तहत और प्रॉपर एक फोरम से अप्रूव होने के बाद वो जाते हैं। वो सिंध कैबिनेट ने पिछली बार भी अप्रूव किए थे और उसके बाद उनको जो है ना ये 3 महीने के लिए इख्तियार दे गए। अगर प्रॉपर कंसल्टेशन होगी और उसके बाद तो ये सवाल पैदा होता है कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है तो मतलब आपको पता है कि मियाद खत्म हो रही है तो करें ना। इसमें मुसलसल ये बात चल रही है, ये पहला मौका नहीं है बल्कि ये मुसलसल है। पिछले वजीर आला के साथ भी ये था और बिल आखिर जो ट्रांजिशन हुई है पिछले वजीर आला और मौजूदा वजीर आला के दरमियान, उस वक्त भी ये जो है हैंग था और मौजूदा वजीर आला ने इसको किया था। देखिए अब भी इनको करना है ये। बहरहाल जो भी उसके दरमियान है, वज़ीर आला साहब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, या गवर्नमेंट बात करेगी, सिंध की क्या बात करेगी, क्या चाहते हैं, ये क्या देना चाहते हैं। बिलाखिर देने तो हैं, इसलिए कि अगर इस ऑपरेशन को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है so you can't stop this operation and Rangers has to be there। आप समझते हैं? आप क्या समझती हैं? मैं एक चीज, सबसे पहले तो 3 साल से ऑपरेशन चल रहा है, तो इसका मकसद है कि तासुब की बुनियाद पर आपने ऑपरेशन शुरू किया कि एमक्यूएम को ऑपरेशन करके आपने जिस तरह चीज़ें हुई सबके सामने, हमने तो कहा कि भाई कंटिन्यू करो, बल्कि इसको क्रास दी बोर्ड पुलिस में लेकर जाओ ना, अगर आप समझते हो कि अच्छा काम किया। दूसरा उनके चेयरमैन को चेयरमैन बोल चुका है कि कुछ लोग कुछ 2 पे जो है ना अख्तियार दिए जाएंगे, तो अब तो ये इनसे पूछना है कि को क्या लेना है और क्या देना है। जी ये जी अब बाकायदा स्टेटमेंट बनाइए, कुछ लोग कुछ दोगे। और दूसरा ये कि जब सिर्फ उनके 3 लोग पकड़े गए जिस पर ये वावेला हो गया ना, जिस पे मतलब एहतजाज भी हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चली कि पता नहीं क्या हो गया। और ये 24 घंटे के अंदर लोगों को जो है ना कोर्ट में पेश करना चाहिए। तो जब यही सवाल एमक्यूएम कर रही थी तो आप कह रहे थे कि नहीं एमक्यूएम के लोग दहशतगर्द, भाई दहशतगर्द है, क्रिमिनल है, बदताखोर है, जो भी है, आयन के तहत 24 घंटे के अंदर पेश करना चाहिए ना। वो लोग जो एक साल से 1.5 साल से जाहिर नहीं किए जा रहे, तो ये तो बन पे आ रही है। जब सिर्फ 3 लोग आपके पकड़े गए तो आपका ये हाल हो गया। आपको नहीं लगता कि ये जो टाइम जो आप कराची में तो कोई इनका मतलब कर रहे हैं, तो कराची में ऑपरेशन क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं? ये हमने नहीं कहा कि जो ना एमक्यूएम में कोई दहशतगर्द है, ये इन्होंने खुद कहा है कि भाई वो दहशतगर्द है। इन्होंने खुद अपने आप का जो नाम ऐसा दिया कि दहशतगर्दी, बताखोरी, टारगेट किलर्स, वो तो ये खुद आप लोग कहते रहे ना कि हम तो हमारा उनसे वास्ता नहीं है। इन दोनों की बात की तारीफ कर लेते हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सही कह रहे हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, 2 दुहाइयों से देखिए, वो अगर 2 दुहाइयों से रेंजर्स यहाँ मौजूद है, तो हम तो कह रहे हैं कंटिन्यू करें। अभी तक सवाल ये पैदा होता है कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया। ये अपनी जगह एक सवाल है। और मेरे लफ्ज को गौर कर लीजिएगा, मैंने बहुत ठीक ठेठ उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया कि 2 दुहाइयों से यहाँ मौजूद है, और आप कहते हैं कि वो खातिर रिजल्ट सामने नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए जो आने चाहिए। लेकिन इससे हटकर भी मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि इससे पहले
यहाँ पर फौजी हुकूमतें भी रही हैं इस मुल्क में, आधी तकरीबन जो है वो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत क्यों आई है, पुलिस जो है वो क्यों अपनी ड्यूटी को अदा नहीं करती ठीक तरीके से। नहीं, वो तो उसके तो पूरे वो तो पॉलिटिकल इंडक्शन सब कुछ है। आई जस्ट वांट टू नो हाफ अ मिनट है, मुझे ये बताइए कि रेंजर्स को वो इख्तियारात दिए जाएंगे टू कंटिन्यू कराची ऑपरेशन और नॉट? आफ्टर कंसल्टेशन देखे जाएंगे कि कौन से इख्तियारात देने हैं, उसके बाद इख्तियार दें। लेकिन मैं एक बात ये कहूँ, ये कहना कि पुलिस ने जो ना लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं किया, इससे मैं कतई मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें, आप अगर कराची को छोड़ के बाकी दूसरे एरियाज में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव है। और एक बात ये कि पीपल्स पार्टी ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, जो हमारे लोगों को जबरदस्ती जो कि आपकी पार्टी के हैं, वो ये कहते हैं कि सिंध में पंजाब से बहुत सारे टेररिस्ट आकर छुप जाते हैं, तो अब यकीनन पुलिस अगर नहीं कर सकती तो मे बी यू रिक्वायर रेंजर्स असिस्टेंस। लेकिन रेंजर्स के जो स्पेशल इख्तियारात हैं कराची के हवाले से, वो हमेशा से जब भी इख्तियारात एक लंबा पीरियड आता है, देखना ये है कि ये कितने फास्ट अभी इख्तियारात दे सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये पार्टीज एहतजाज करती रहेंगी, आवाम के मसाइल हल कर पाएंगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, या 2018 के इलेक्शन बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। कीप एन आई टुमारो ऑन द बिग डिसीजन कमिंग। अल्लाह हाफिज।